मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत आपका जो पाठ्य पुस्तक है स्पर्श भाग 2 से पद्य भाग में से पर्वत प्रदेश में पावस, पर्वत प्रदेश में पावत, ये कविता जो है इसे सुमित्रानंदन पंत जो प्रकृति के सुकुमार कहलाते हैं, प्रकृति पर इन्होंने बढ़ा चढ़ाकर जो है कविताएं लिखी हुई हैं, उसका वर्णन जो है असीम और वंदनीय वर्णन जो है किया हुआ है। पर्वत प्रदेश में, पर्वत प्रदेश है पर्वत का इलाका है, वहाँ पर पावस यानी वर्षा ऋतु का वर्णन। जब पर्वत में वर्षा होती है तो किस तरह वहाँ पर वातावरण होता है, उस सभी का विवरण जो है इस कविता में किया गया है। तो पहले मैं इसे पढ़ता हूँ, इस कविता को देखिए। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र ध्रुव सुमह फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर, गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पार, रवशेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धंस गए धरा में सबह शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो इंद्रजाल यहाँ पर जो है क्या है, वर्षा के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। इसका संक्षिप्त जो सारांश है अब हम देखने जाने वाले हैं। तो देखिए, कविता का नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। पर्वतीय प्रदेश था। अभी कविता का विवरण इस प्रकार है। वर्षा ऋतु में प्रकृति पल पल अपना रूप बदल रही है। सही है कि नहीं? प्रकृति का जो है वर्षा ऋतु में पल पल जो है रूप बदलता है, कभी धूप आती है, कभी छांव आ जाती है, बादल वहां पर मंडराते हैं। तो इस तरह जो है तेज मूसलाधार बारिश हो जाती है, प्रकृति में जो है बदलाव आ जाता है, उसी प्रकार उसका रूप जो है बदल जाता है। पर्वत के नीचे दर्पण जैसा तालाब, देखिए पर्वत है, पर्वत के नीचे ही एक तालाब है, पर्वत पर हजारों फूल खिले थे, पर्वत पर जो है हजारों वहां पर फूल खिले हुए हैं। लगता था कि वे फूल पर्वत की आंखें हो, जिनसे वह बार बार दर्पण में अपना विराट रूप देख रहा था। तो देखिए यहाँ पर कैसा है, एक पर्वत है विशाल, उसके अंतर्गत जो उसके ऊपर जो है फूल लगे हुए हैं बहुत सारे हजारों, उसके नीचे जो है पर्वत के तालाब है, उसे इतना शुद्ध जल है कि वह दर्पण की तरह लग रहा है, आईने की तरह लग रहा है। जो असंख्य आंखें हैं, जो पर्वत के फूल हैं वो आंखों से जो है तुलना की है, वे उस तालाब में देख रहे हैं दर्पण के रूप में, जो उसका विराट रूप जो है किस तरह पर्वत दिख रहा है उसे उस तालाब में देख रहा है। तो चलिए उसी प्रकार यह पहले पंक्ति में इस तरह वर्णन किया गया है। दूसरे पंक्ति में देखिए, पर्वत से गिरने वाले झरने झरझर स्वर में मानो पर्वत की गौरव गाथा गा रहे हो। आपको पता होगा जो पर्वत है वहां पर झरने फूट गए हैं, झरने
वहाँ पर जो है उसके ऊपर से, पर्वत के ऊपर से जो नीचे गिरते हैं उसे झरने कहते हैं। बहुत ही देखने के लिए मनमोहक होता है। उस दृश्य को, प्रकृति का जो सौंदर्य है वहाँ पर कितना अच्छा है आपको दिखेगा। चोटियों पर खड़े पेड़ हमारी महत्वाकांक्षाओं के समान ऊंचे थे। तो देखिए, एक तो पर्वत है, पर्वत को उन्होंने इसका रूप दिया है, यह जो अग्रिम भाग यानी जो हृदय का भाग दिया गया है, उसके ऊपर जो है ये झरने जो है बहते चले जा रहे हैं। यह दृश्य जो है देखकर वहां पर पेड़ भी जो है महत्वाकांक्षी हैं, निशब्द हैं, वह ऊंचे खड़े हुए एक टोक देख रहे हैं। वे मानो चुपचाप, अपलक और चिंतामग्न होकर नीले आकाश को निहारे जा रहे हैं। इस प्रकृति को देखकर झरने जो इस तरह बह रहे हैं, उसे देखकर वह निशब्द होकर उसे एक टोक जो है देखते वहां पर हक्का बक्का होकर देख रहे हैं। और प्रकृति का जो ये इस तरह निर्माण किया है, उसे प्रकृति यानी आकाश में जो है वह इसे देखकर जो है उसे देख रहे हैं कि किस तरह प्रकृति में आपने इस तरह झरने जो है बनाए हैं, इस तरह उसमें बताया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर लेखक ये सब का वर्णन करते समय उसी बीच जो है अचानक बादल ऐसे ऊपर उठे मानो पूरा पहाड़ अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ चला हो। इसी बीच जो है पर्वतों का वर्णन करते समय उसी बीच में जो है वहां पर पर्वत जो है आकाश में बादल जो है मंडराने लगते हैं, सफेद स्वच्छ बादल। झरने दिखना बंद हो गए। तो इसी बीच जो है बादल आने के कारण झरने जो हैं दिखना बंद हो गए। उनका शोर रह गया, उनका केवल शोर जो है वो खल खल बहने का जो ध्वनि है उतना ही रह गया। बादलों के कारण शाल के पेड़ धरती में धंसे हुए से जान पड़ते हैं। तालाब से उठता धुआं देखकर लगता था मानो तालाब जल गया हो। देखिए उस समय जो है सुबह का दृश्य देखिए, वहां पर जो है तालाब से थोड़ा बहुत उसकी गर्मी जो है, गर्मी बाहर निकलती है तो तालाब से जो है धुआं निकलने लगता है। इसे कवि ने जो सुमित्रानंदन पंत जो है वो कहते हैं कि तालाब जल रहा है, इसीलिए उससे धुआं उठ रहा है। यदि आप लकड़ी को या किसी अन्य चीज को जो आग लगाते हैं तो पहले धुआं उठता है उससे। इसी प्रकार उन्होंने भी जो धुआं उठ रहा है, ड्यू कहते हैं, उसे जो है इन्होंने तालाब जो है जल रहा है ऐसे कह रहे हैं। इस प्रकार इंद्र देवता घूम घूम कर अपना इंद्रजाल दिखला रहे हैं। इंद्र जो देव है उसकी पूजा जो है वर्षा ऋतु के लिए किया जाता है। मूसलाधार बारिश बढ़ रही है और दृश्य जो है अचानक चेंज हो गया है। आपको पता चला होगा, एक तो वहाँ पर पर्वत का वर्णन किया है, उसके जो आसपास के फूल हैं वह एक तरह जो है आंखों का काम कर रहे हैं। उस पर्वत के जो नीचे हैं एक झरना है, वो झरना इतना स्वच्छ है कि वह दर्पण की तरह लग रहा है, शीशे की तरह। और उसमें जो असंख्य फूल जो हैं आंखों के रूप में अपना विराट जो रूप है उसमें देख रहे हैं। दूसरी ओर झरने जो हैं पर्वत के बीचों बीच से होते हुए वो नीचे गिर रहे हैं और यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए हैं पेड़। और इसे छाती का रूप दिया है पर्वतों के, छाती के ऊपर से जो है, शरीर के ऊपर से जो है वह झरने नीचे गिर रहे हैं। इसी प्रकार अचानक जो है मेघ वहां पर आ जाते हैं। मेघ आने पर जो है वह झरने दिखना बंद हो जाता है, उनके केवल जो है ध्वनि रह जाती है। और इसी बीच जो है और सफेद बादल से काले बादल हो गए और मूसलाधार वहां पर बारिश होने लगी। यह सभी दृश्य जो है वहां पर इंद्रजाल जो है बिछाकर जो है इंद्र अपना खेल जो है दिखा रहा था। इस तरह प्रकृति का जो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन जो है
पर्वत प्रदेश में पावस यानी वर्षा ऋतु के समय जो है पर्वत में किस तरह दृश्य होता है उसे यहाँ पर बखूबी जो है सुमित्रानंदन पंत ने यहाँ पर वर्णन किया है। इस तरह आज हमने पर्वत प्रदेश में पावस किस तरह दृश्य जो है बदल जाता है, किस तरह वहाँ पर हरियाली छा जाती है, उसे एक जो है सजीव चित्रण करने का प्रयास जो है सुमित्रानंदन पंत ने किया है। इस तरह आज हमने पर्वत प्रदेश में पावस का जो एक कविता थी, सुंदर कविता प्रकृति के संबंधित, उसे हमने अच्छी तरह से आज संक्षिप्त में जो विवरण है आज हमने किया। अगले वीडियो में हम अगला जो अध्याय हो या कविता हो उसका संक्षिप्त विवरण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।